चलो आज आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं कि एमएस धोनी को गुस्सा नहीं आता। और फैक्ट ये है कि धोनी को कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हाई प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहते थे, ना कि इसलिए कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है। और ये वीडियो देखने के बाद इसे एमएस धोनी के डाई हार्ड फैंस के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 12, आईपीएल का ये वाला मोमेंट तो आपने कई बार देखा होगा जहाँ एमएस धोनी ग्राउंड के बाहर से अंदर आ जाते हैं और अंपायर के साथ उनकी बहसबाजी होती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब एमएस धोनी और अंपायर के बीच मैं तू हुई हो। जैसे 2012 में हुए इस आर्गुमेंट को देखो। सुरेश रैना की बॉल पर एमएस धोनी माइक हसी को स्टंप आउट करते हैं और वो फुल कॉन्फिडेंट है कि हसी का पैर क्रीज के बाहर है, लेकिन अंपायर ये डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं जहां ये मामला 50-50 लग रहा था। साइड से देखने पर तो हसी का पैर क्रीज के अंदर लग रहा था, लेकिन जब पीछे के एंगल से देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि पैर क्रीज के अंदर आने से पहले धोनी ने स्टंप कर दिया है। और शायद थर्ड अंपायर ने भी इसी एंगल के बेस पर अपना डिसीजन बनाया और बिग स्क्रीन पर आउट का सिग्नल आ गया। इस डिसीजन के बाद हसी वापस जा रहे थे और इंडियन टीम इस विकेट को सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन तभी अंपायर बिली बाउडन भाग कर जाते हैं और आधा ग्राउंड पार कर चुके हसी को रोक लेते हैं और एकदम से आउट का डिसीजन बदल दिया जाता है, ये कहकर कि थर्ड अंपायर ने गलती से आउट का बटन प्रेस कर दिया था और हसी एक्चुअल में नॉट आउट थे। अब एमएस धोनी को समझ नहीं आया कि यहाँ आखिर हुआ क्या, तो जवाब जानने के लिए धोनी बिली बाउडन के साथ उलझ गए। धोनी काफी ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे थे और बिली बाउडन के साथ उनका ये आर्गुमेंट काफी लंबा भी चलता है और साफ दिख रहा था कि धोनी इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। Oh, well bowled. Yes, he's got him. I think he's got him. And there's the slide. It's fine. That's definitely on the line, but he was very quick to get some portion of his foot just back. You can see there. Right. Well, I think he's worried because of the Dhoni reaction. I think he's hit the wrong button, I think, Greggy. He must have. He's made a mistake. Yeah, Hussey is going to get such a surprise. Come back, mate. What? That is exactly the right thing to do. Now look at Dhoni. Dhoni is home straight in on the umpire there and asked him, and he's getting the explanation now. And the umpire, the explanation is quite simple. Bruce Oxenford has pushed the wrong button. It's as simple as that. नंबर 11, इनको तो आप जानते ही होंगे। हाँ, युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह, जो कि आए दिन एमएस धोनी को क्रिटिसाइज करते नजर आ जाते हैं। और इनकी एक स्टेटमेंट जो कि हर जगह सुनाई जाती है कि एमएस धोनी ने युवराज को बीच मैदान में गालियां दी थी। एक्चुअल में जिस इंसिडेंट की बात ये करते हैं वो साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में ही हुआ था। इंडिया को जब 22 गेंदों में सिर्फ 22 रन चाहिए थे, तब एमएस धोनी ने ये शॉट खेला और 2 रन की कॉल करी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर युवराज सिंह थे, जो कि लिटरली सेकंड पिच पर जाकर खड़े थे। शायद धोनी की कॉल उन्हें सुनाई नहीं देती, इसलिए वो दूसरे रन के लिए रिएक्ट नहीं करते और एमएस धोनी जो कि दूसरे रन के लिए भाग गए थे, उन्हें आधे से वापस आना पड़ा। और इसी बात पर एमएस धोनी इतना ज्यादा गुस्सा दिखाई दिए जो कि आप उनकी इस लुक से अंदाजा लगा सकते हो। और धोनी ने अपना गुस्सा अपनी जुबान से भी बयान किया था। Straight down the ground, the wrist long gone, and they'll come back for 2. No, Dhoni sent back. And rightly so, he was not seeing the ball. They're just going to have a look at this. It's a direct hit. नंबर 10, अगर पूछा जाए कि एमएस धोनी का सबसे अच्छा दोस्त कौन था, तो नो डाउट सबसे पहला नाम सुरेश रैना का आएगा। और एक दोस्त से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके दोस्त को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था। और एमएस धोनी का एक ऐसा इंसिडेंट सुरेश रैना ने भी शेयर किया था। बात है साल 2014 की, जब सीएसके और पंजाब के बीच दूसरा क्वालिफायर मैच खेला गया था। इस मैच को जीतने वाली टीम उस सीजन का फाइनल खेलने वाली थी। पंजाब ने पहले बैटिंग करी और वीरेंद्र सहवाग 122 रनों के चलते 226 रन जड़ दिए। और रन चेस करने जब सीएसके आई तो उनके दोनों ओपनर सस्ते में निपट गए। ट्वेन स्मिथ ने सिर्फ 7 रन बनाए और फैफ डू प्लेसी तो पहली बॉल पर बिना खाता खोले लौट गए। लेकिन इस मैच में सुरेश रैना ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी। रैना ने आते ही एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना शुरू किया था और सिर्फ 25 गेंदों में 87 रनों पर पहुंच गए थे और चेन्नई को सिर्फ 6 ओवर में 100 तक पहुंचा दिया था। और रैना के पास एक बढ़िया मौका भी था आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ने का। यहाँ तक देखा जाए तो सीएसके आसानी से इस मैच को जीत रही थी, लेकिन तभी सुरेश रैना एक फोर्सफुल सिंगल के चलते रन आउट हो गए और ये मैच पूरी तरह से पलट गया। रैना के आउट होते ही सीएसके की बैटिंग टोटली कोलैप्स हो गई और 20 ओवर में सिर्फ 202 रन बना पाई और 24 रनों से इस मैच को हार गई। एमएस धोनी 31 गेंदों में 42 बनाकर नॉट आउट रहे और इस हार से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और मैच के बाद धोनी ने क्या किया, उसकी कहानी आप सुरेश रैना से सुनो। वो फाइनल में धोनी भाई इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा, उनको उड़ा दिया सबको। नहीं बनते हैं, नहीं बैट उधर हेलमेट उधर, पूरा बताइए यार ये इतना आसान हाथ का मैच उधर चले गया। थोड़ा डिटेल बताइए, हम जरा जानना चाहते हैं धोनी का गुस्सा कैसा होता है। नहीं तो गुस्सा हुआ कि जीता जाता है, मैं कैसे हार गया, मतलब गुस्सा भी हम आईपीएल जीता थे।
फिर जब आउट हुआ मैं उसके बाद ठक से 1-2 विकेट गिरे। आई थिंक धोनी मैंने 50 बनाया था उस मैच में ना, लास्ट तक खेले थे। नंबर 9, अब हम एम एस धोनी का एक ऐसा डेडली स्टेट देखेंगे जिसके आगे बड़े बड़े खिलाड़ियों की पतलूने गीली हो जाती हैं। बात है 2017 की, इंडिया और इंग्लैंड के बीच थर्ड T20 खेला जा रहा था और इंग्लैंड 203 का पीछा कर रही थी। इस पारी का दूसरा ओवर डाल रहे थे यूजी चहल, जिन्होंने तीसरी बॉल पर सैम बिलिंग्स को आउट कर दिया था। अगली बॉल पर जो रूट बैटिंग करने आए और पहली बॉल पर ये कवर ड्राइव खेला। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जैसन रॉय इस शॉट को खेलते ही भाग गए, लेकिन जो रूट ने कोहली को कवर पर देखकर भागने का रिस्क नहीं लिया। कोहली ने डाई मारकर इस बॉल को पकड़ लिया और सीधा थ्रो किया यूजी चहल की तरफ, जिनके एंड पर कोई भी बैट्समैन नहीं था। लेकिन चहल ने कंफ्यूजन में आकर अपने एंड पर ध्यान ही नहीं दिया और बॉल को सीधा एम एस धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। और जहां जैसन रॉय आसानी से रन आउट हो सकते थे, इस कंफ्यूजन के चलते वो सेफली अपनी क्रीज पर पहुंच गए। लेकिन धोनी का जो रिएक्शन था, शायद चहल ने वो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा और शायद इसे वो दोबारा देखना भी नहीं चाहेंगे। Here's Chahal again. Oh, chance of a run out. Oh, he throws at the wrong end. How did he not see the non-striker's end? There was no batsman there. What an escape this is for England. नंबर 1, अब हम धोनी की टीममेट से एक और किस्सा सुनेंगे जिसमें फिर से इस बात का जिक्र किया गया कि धोनी की डांट से ज्यादा डेडली उनका स्टेयर होता है। सीएसके के एक प्लेयर थे बद्रीनाथ, उन्होंने बताया कि आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच में सीएसके अपने होम ग्राउंड चेपोक में 127 चेस कर रही थी। सीएसके ने 9 ओवर में 60 लगा दिए थे, लेकिन फिर सीएसके की लगातार विकेट्स गिरती हैं और बद्रीनाथ जो कि सीएसके के एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर थे, वो भी एक इरिस्पॉन्सिबल शॉट खेलते हैं जिसमें वो अनिल कुंबले की बॉल पर स्कूप करने की कोशिश करते हैं और एक रन पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस लौट जाते हैं। धोनी को बद्रीनाथ से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने ये इरिस्पॉन्सिबल शॉट खेला तो धोनी उनसे काफी गुस्सा हो गए और बाकी की कहानी आप बद्रीनाथ से सुनो। I remember this one match against RCB. We played in Chennai. RCB got out to a very meager score. They got out to some 110 or something. I think we CSK were trying to chase it, but we lost wickets in it. You know, in a hurry, we ended up losing the match. It was one of those matches where we couldn't get 110 against RCB in Chepauk. So I remember I got out to a bad shot. I played this lap shot to Anil Kumble. Anil Kumble was playing for RCB. I tried to play this lap shot to Anil Kumble and got myself a W. So he was coming inside the dressing room and I was standing right there. There was a small water bottle in front of me and MS just kicked it and they kicked the water bottle just right out of the park. And I was like, shit, oh my God, MS is not good. Nobody wants to see. Then we were all like trying to avoid eye contact with MS in that dressing room. All of us. We were just trying to stay away from, steer clear of MS Dhoni. That's all. He didn't speak anything. There was no team meeting. There was nothing. He just. नंबर 7, अब ये वाला जो मोमेंट है, काफी ढूंढने पर भी इसकी क्लिप्स नहीं मिली, लेकिन ये कहानी भी काफी मजेदार है और ये मैच मैंने लाइव भी देखा था। मोहित शर्मा तो आप जानते होंगे, ये पहले सीएसके में हुआ करते थे और हैदराबाद के अगेंस्ट एक मैच में इन्हें भी धोनी के गुस्से का सामना करना पड़ा था। हुआ कुछ ऐसा था कि धोनी ने किसी और को ओवर डालने को कहा था, लेकिन एक कंफ्यूजन के चलते ओवर डालने मोहित शर्मा आ गए। धोनी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मोहित शर्मा ने रनअप शुरू कर दिया तो धोनी ने सडनली देखा कि ये तो वो बॉलर है ही नहीं जिसे मैंने ओवर डालने को कहा था। तो धोनी ने मोहित को रुकने का इशारा किया और बॉलर चेंज करने को कहा, लेकिन अंपायर ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि जब बॉलर रनअप में आ जाता है तो उसे वो ओवर डालना ही पड़ता है। लकीली मोहित को इस ओवर में 2 विकेटें मिल गई थी, बट स्टिल धोनी उन्हें सुनाने से पीछे नहीं हटे थे। पहला ओवर डाला और उसके बाद दूसरा ओवर डाला आशु भाई, और जब आशु भाई बॉल डाल रहे थे तो मैं थर्ड मैन खड़ा हुआ था, शॉर्ट थर्ड मैन, और माही भाई मेरे पास में थे। तो माही भाई ने मुझे बोला मोहित पास बॉल डाल, मैंने कहा ठीक है। तो इतने में आशु भाई आउट कर दिया एक बंदा, और जब आउट हुए, जैसे आप सर्कल आउट होने का जब सारे प्लेयर साथ में आते हैं तो उसने ईश्वर को बोल दिया कि ईश्वर तू बॉल डाल, हां तू बॉल डाल। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ईश्वर को बोल दिया, तो मैंने सुना नहीं। तो जब ओवर खत्म हुआ वहां से ईश्वर आया, ईश्वर तो मैंने ईश्वर को बोला, ईश्वर मुझे बोला बॉल डालने के लिए। तो ईश्वर बोला ठीक है। तो मैंने कहा दिया, आपको कहते हैं माही भाई शायद उल्टे चल रहे थे या फिर स्लिपर से बात कर रहे थे, तो देखा नहीं कि कौन है मार। तो मैंने क्या देखा, मार पे खड़ा हुआ 2-3 कदम, जैसे मैं हॉप करता हूं डालने से पहले मैंने हॉप शुरू किया तो उनके हाथ ऐसे दोनों हाथ क्या कर रहा है। तो मैंने कहा क्या कर दिया, मैंने बॉलिंग शुरू नहीं करी, कोई चौका नहीं खाया, चक्कर नहीं खाया, कुछ नहीं। तो ठीक है, उन्होंने बोला, ईश्वर को बोला था, इतने मैं बाइक के पास आ गया था, मैंने बोला अगर वो स्टार्ट कर चुका है तो वही डालेगा। उसके बाद उनका रिएक्शन था भाई, वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक्चुअली उस टाइम पे मेरी रिदम बहुत अच्छी बनी हुई थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन डर लग रहा था कि क्या सोचने आ रहा है, यहां पे कुछ गलत कर देगा तो ये चीज हो जाएगी। लेकिन लकीली यूसुफ पठान बैटिंग कर रहा था और पहला बॉल मैंने डाला, पहली बॉल पे यूसुफ पठान स्लिप आउट वाली बॉल, पहली बॉल उस इंसिडेंट के तुरंत बाद। लेकिन वो उसके बाद भी माही भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो उसके बाद भी आए, मुझे और ईश्वर को बुलाया, हम दोनों को गालियां दी, हम दोनों को अच्छे से सुनाया और फिर बोला हमें कि दोनों साले गवारी लोग दोनों बात बोले। नंबर 6, अब ये वाला मोमेंट आपको दिखाएगा कि स्किल से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। इंडिया और श्रीलंका के एक मैच में कुलदीप यादव कुशल परेरा को बॉल डाल रहे थे और धोनी ने कुलदीप से कहा कि कवर को पीछे भेजकर पॉइंट को ऊपर रख लो, लेकिन कुलदीप ने धोनी की बात नहीं सुनी और एज ए रिजल्ट कुशल परेरा ने अगली बॉल पर रिवर्स स्वीप मारकर चौका जड़ दिया और धोनी को इस बात पर गुस्सा आ गया कि मेरी बात सुनता तो वो ये शॉट खेल ही नहीं पाता और धोनी ने कुलदीप को ऐसा झाड़ा जो आप खुद उनसे सुन लो। तो एक बार क्या हुआ, एक चौथा हो या तीसरा ओवर डाला था मैं, तो उसने रिवर्स स्वीप मारा चौका। तो माही भाई मेरे पास आए कि उन्होंने बोला कि कवर्स हटा के कवर्स डीप कर दो, ये पॉइंट ऊपर रख लो।
तो मैंने बोला कि नहीं भाई ठीक है, तो कहता मैं पागल हूँ, मैं 300 वनडे खेला हूँ। तो गुस्सा हो गए, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुरंत फिर वो बिल्कुल गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद जब मैंने फिर नॉर्मल कर दिया तो फिर आउट हो गया। यही कह रहा था। नंबर 5। अब ये वाला जो मोमेंट है यहाँ आप देखोगे धोनी के गुस्से को गालियों में बदलते हुए। बात है 2018 में हुए इंडिया और साउथ अफ्रीका के T20 मैच की। इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही थी और पारी का लास्ट ओवर चल रहा था, जहां धोनी और मनीष पांडे बैटिंग कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि धोनी हमेशा सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का सोचते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो नॉन स्ट्राइक पार्टनर है उसका ध्यान हमेशा उन पर रहे। लेकिन यहाँ मनीष पांडे का ध्यान धोनी की जगह कहीं और ही होता है और धोनी मनीष पांडे को गालियां बकते हैं कि मेरी तरफ देख ले, वहाँ क्या देखा जा रहा है। वीडियो में हम गाली बीप कर देंगे लेकिन आप समझ जरूर जाओगे। Of his 3.1 overs so far. You're probably asking that if the ball goes somewhere in the deep, let's go for 2. Oh, he's hit that hard and has gone for 6. नंबर 4। अब तक आपने MS धोनी को सिर्फ अपने खिलाड़ियों को झाड़ते देखा, लेकिन अब आप कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने वाले हो जहां MS ने ये दिखाया था कि जरूरत पड़ने पर वो ओपोजिशन को भी नहीं छोड़ते। इसमें सबसे पहले याद आता है 2015 में हुआ इंडिया और बांग्लादेश का फर्स्ट ODI। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने अभी नया इंटरनेशनल डेब्यू किया था, वो कुछ ज्यादा उछल रहे थे। इंडिया की बैटिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जब रोहित शर्मा मुस्तफिजुर के स्पूल पर सिंगल भागते हैं और मुस्तफिजुर जानबूझकर रोहित के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं ताकि रोहित को अपना रास्ता बदलना पड़े और उन्हें रन आउट करने का एक मौका मिल जाए। रोहित शर्मा इस इंसिडेंट से खुश नहीं होते और वो मुस्तफिजुर को वॉर्न भी करते हैं, लेकिन जवानी के जोश में मुस्तफिजुर ने एक बार नहीं बल्कि बार ऐसा किया। बट उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने धोनी के सामने भी ऐसा करने का ट्राई किया। धोनी शॉट खेलकर सिंगल लेने के लिए भागे और मुस्तफिजुर उसी तरह धोनी के रास्ते में आकर खड़े हो गए, लेकिन धोनी यहाँ अपना रास्ता नहीं बदलते और सीधा मुस्तफिजुर के साथ भिड़ जाते हैं, जो कि उन्हें मजा चखाने के लिए जरूरी भी था। Different role altogether. Oh, see, the strong man Dhoni. I think I know who will come off the worst for it, but I think the young bowler's got to be careful here because it's the second time he's come in the way of the batsman. That happened with Rohit Sharma as well. I think he'll be hurt because Dhoni is a powerful man, but the second time he's found himself in the way of the striker. Now the question is who's got to move out of the way? Can the bowler say, Venki, that look, that's my follow through, you run round me? Well, that is the problem. Yeah, I think so, because he was never going to stop the ball. In fact, his follow through has to be on the on the leg side, on the onside. I mean, he cannot come in the way of the batsman there. I don't think there's any issue as far as MS Dhoni. ये हरकत मुस्तफिजुर ने आखिरी बार करी थी क्योंकि धोनी का धक्का इतनी जोर से लगा कि मुस्तफिजुर को इंजर्ड होकर बाहर जाना पड़ा। नंबर 3, एक फैक्ट बताता हूँ। जब हम इंसान अपने गुस्से को निकालने के बजाय उसे अपने अंदर रखते हैं तो वो गुस्सा हमें अंदर से पंप करता है और एक ऐसी मोटिवेशन देता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये सच में खतरनाक साबित हो सकता है। और अगले 2 मोमेंट्स कुछ ऐसे ही हैं। इस मोमेंट में इंडिया और इंग्लैंड का 2006 में खेला गया एक टेस्ट मैच है। MS धोनी बैटिंग कर रहे थे और एंड्रयू फ्लिंटॉफ की एक बाउंसर सीधा जाकर उनके सर के पीछे लगती है। And all the other England bowlers today have targeted Dhoni. They try not to give him anything to drive, and he's ducked into this. He made the mistake, gentle error of taking his eye off the ball a bit, trusting the bounce, and that has hit him very hard. So now we do have a medical situation. That's nasty. आप किसी भी खिलाड़ी को पूछोगे तो सर पर बॉल खाना किसी को पसंद नहीं, और इसमें बैट्समैन एक डिसरिस्पेक्ट भी फील करता है और ये बैट्समैन को काफी गुस्सा भी दिलाता है। धोनी को भी ये बाउंसर खाने के बाद गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने वो शो नहीं करा, बल्कि इस गुस्से को अपने अंदर रखकर धोनी ने इसे अपनी मोटिवेशन बनाया और अगली बॉल जो कि फ्लिंटॉफ ने फिर से बाउंसर मारी थी, धोनी ने उस पर कसकर एक चौका जड़ दिया और फिर अपने अंदाज में खेलते हुए धोनी ने इस पारी में 64 रन जड़ दिए थे। Gone for it, and he's hit it pretty well. It's a good response from Dhoni. Flintoff was going to test him, he was pretty sure of that.
अब जो नंबर 2 का मोमेंट है उसकी कहानी भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ धोनी का एग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा था। यह मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि 2009 में खेला गया था। इंडिया बैटिंग कर रही थी और धोनी स्ट्राइक पर थे, जो कि 42 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे थे। यहाँ मिचेल जॉनसन ओवर डाल रहे थे और धोनी उनकी इस बॉल पर ये शॉट खेलकर सिंगल के लिए भागे, बट मिचेल जॉनसन बॉल पकड़ने के बहाने धोनी के रास्ते में आ गए और इन दोनों का एक जोरदार कोलिजन हो गया। इस कोलिजन के बाद धोनी गुलाटी खाते हुए नीचे गिरते और उनका हेलमेट भी उनके सर से अलग हो जाता है। Gambhir over the last year and a half has matured so much, and that's going to be a quick one. Oh! It was off the back foot, so difficult to take off. Quick work from Ricky Ponting. The collision there. Oh, they've been disastrous for India. A direct hit, he'd have been gone. And Dhoni wasn't happy. I have to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue where the Indian captain was. Obviously धोनी इससे खुश नहीं थे और उठने के बाद धोनी का जॉनसन को जो लुक था वो ये साबित भी कर रहा था। हालांकि धोनी ने इस लुक के अलावा मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बैट ने उनका जवाब दिया। धोनी लास्ट ओवर तक खेलते रहे और जॉनसन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के हर एक बॉलर की पिटाई करी और इस पारी में 107 गेंदों के अंदर 124 रन जड़ दिए। नंबर 1 अब है MS धोनी का आज तक का सबसे एग्रेसिव मोमेंट, और यहाँ धोनी इतने गुस्से में थे कि आप उन्हें यहाँ अपने खुद के मुंह पर पंच मारते हुए देख सकते हो। लेकिन ऐसा क्या था जिसने धोनी को इतना गुस्सा दिला दिया, ये पूरी कहानी हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बता रखी है। लेकिन इसे देखने से पहले ये वीडियो MS धोनी के डाई हार्ड फैंस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।